हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेसु क्लास। आज मैं क्लास 8 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन नंबर 14 समझा रही हूँ, जो RS अग्रवाल के 6B से रिलेटेड है। चैप्टर 6 का 6B है। तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। ये दोनों ही टर्म एक ब्रैकेट के अंदर है, इनटू सेकेंड ब्रैकेट है x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन भी आपका बाइनोमियल विथ बाइनोमियल ही है। बाइनोमियल विथ बाइनोमियल को करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी बता रही हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको बारीकी से समझना है। मैं पहले तो आपको सिंपल वे में बता देती हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का एक पार्ट में आपको क्वेश्चन के लास्ट में समझाऊंगी। पहले तो मैं दिखा देती हूँ कैसे करना है। चलिए, मैं एक ब्रैकेट को ओपन करती हूँ। इस बार मैं सेकंड वाला ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, ये वाला। तो मैं इसका x तो बाहर रख लूंगी और ब्रैकेट के अंदर x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, इसको ब्रैकेट में रखूंगी। दो ब्रैकेट के इसके बीच में कोई साइन नहीं है, ये इनटू को इंडिकेट करता है, मैं बार बार समझा रही हूँ। वैसे ही सेकेंड टाइम मैं प्लस 1 अप साइन के साथ में टर्म को बाहर करूंगी, 1 अपॉन एक्स। फिर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी और फिर से मैं x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 को ब्रैकेट में ही ले लूंगी। ध्यान दीजिए मैं कैसे समझा रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, अब ब्रैकेट के बीच ये ब्रैकेट है और ये x है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, इनटू है यहाँ। x का इंटू एक्स रेज टू द पावर 4, यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 4 है। बेस दोनों का कॉमन है, इसलिए 2x का एक x बन जाएगा और पावर आपकी 5 होगी। हमेशा पावर प्लस नहीं हो सकती है, इस बात का ध्यान आप बार बार दीजिए, क्योंकि जब लाइक टर्म्स मतलब क्या, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ xy है तो यहाँ भी xy होना चाहिए, तो ही वो लाइक टर्म है। तो ये दोनों लाइक टर्म थे, इसलिए मल्टी x, 2x का तो मैंने एक x बना दिया और मल्टीप्लाई में पावर प्लस कर दी, तो x रेज टू द पावर 5 मेरा हो गया है। अब x रेज टू द x इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 हो गया। आप यहाँ थोड़ा सा आपका एक रफ कॉलम तैयार कर लेना, उससे आपको और भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इतना पार्ट में आपको बाद में भी और समझाऊंगी। x रेज टू द पावर 1 और इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, इंटू होगा तो x रेज टू द पावर 1 तो ऊपर चला जाएगा और x रेज टू द पावर 4 नीचे आ गया है। आप क्या नोटिस करें, बेस दोनों का कॉमन है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। जब ऊपर नीचे डिजिट होता है तो वो हमेशा डिवाइड को इंडिकेट करता है। तो ये 2x का एक x बन जाएगा और ये पावर 4 है, 4 में से 1 माइनस हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से इतना पार्ट में फिर से समझाने वाली हूँ। अभी मैंने सिंपल वे में समझा दिया। इस 4 में से ये पावर माइनस होगी, यहाँ माइनस क्यों हो रही है, क्योंकि ये अपॉन में है, डिजिट आ गया, ये x ऊपर चला गया है और ये x रेज टू द पावर 4 नीचे आ गया है। ऊपर नीचे डिजिट होना मतलब ही डिवाइड को इंडिकेट करता है, और डिवाइड में पावर माइनस होती है जब बेस कॉमन होता है। इतना पार्ट में क्वेश्चन के लास्ट में फिर से और समझाऊंगी आपको। ये तो आपका हो गया। वैसे ही अब प्लस 1 अपॉन एक्स और x रेज टू द पावर 4 को इंटू में करूंगी, तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो इस x की पावर 1 है और इस x की पावर 4 है, तो 4 में से 1 चला जाएगा, तो ये x रेज टू द पावर 3 रहेगा। क्यों मैं माइनस कर रही हूँ, क्योंकि x 4 ऊपर चला गया और x रेज टू द पावर 1 नीचे आ गया है, ये डिवाइड को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पावर मैंने माइनस कर दी है, तो x रेज टू द पावर 3 आ गई। वैसे ही 1 अपॉन एक्स की पावर 1 है, इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, यहाँ भी x नीचे है, यहाँ भी x नीचे है, और 1 अपॉन एक्स यहाँ भी है, ये 1 अपॉन एक्स यहाँ भी है, तो 2 1 अपॉन एक्स का तो 1 बन जाएगा और होल ऑफ द पावर आपकी
आपकी 5 बनेगी। ये 4 और ये 1 मिलाकर 5, तो 1/x रेज टू द पावर 5 ये इतने पार्ट का आंसर बना। तो टोटल आंसर जो बना है आपका, आंसर इक्वल्स टू, आंसर के नीचे अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, x रेज टू द पावर 5 प्लस 1/x³ प्लस x³ प्लस 1/x रेज टू द पावर 5। ये इतने पार्ट का पूरे इस क्वेश्चन का आंसर बना है। चलिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अब ये जो पार्ट है ये मैं आपको फिर से बता रही हूं कि x रेज टू द पावर 1 इंटू 1/x रेज टू द पावर 4 का आंसर 1/x रेज टू द पावर 3 कैसे बना है। ये इतना पार्ट में आपको फिर से समझा रही हूं, ध्यान दीजिए। जैसे x, ये मैं फिर से समझा रही हूं, ध्यान रखना, सिर्फ x इंटू 1/x रेज टू द पावर 4, इस पार्ट को मैं आपको पूरा डिटेल में समझाती हूँ कैसे आया है आंसर। यहाँ x की पावर 1 थी, इसका इंटू मैं इससे करूंगी तो ये आएगा आपका x रेज टू द पावर 1 और अपॉन x रेज टू द पावर 4। ये x रेज टू द पावर 1 ऊपर चला गया है और x रेज टू द पावर 4 नीचे आ गया है। आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इस पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4। इतने मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रही हूं कि आप कैसे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। इतना पार्ट में इस टाइप से भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अपॉन होना मतलब ही डिवाइड को इंडिकेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या होता है, 2/5, और 2/5 को आप डिवीजन फॉर्म में लिखोगे तो 2 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा लिखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 4 है, ऊपर नीचे डिजिट है, मतलब ये डिवाइड को इंडिकेट कर रहा है। तो x रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4। डिवाइड में बेस कॉमन है, ये लॉ आप पहले भी क्लास 7th में भी समझ चुके हैं। तो आपका 2x का तो 1x बन जाएगा और पावर माइनस होगी, क्योंकि जब बेस कॉमन होता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो x की पावर आ गई, x रेज टू द पावर -3 आई है। एक लॉ यहाँ भी आता है कि जब भी किसी डिजिट की पावर निगेटिव होती है तो वो डिजिट रेसिप्रोकल हो जाता है, तो x का हो जाएगा 1/x और ये निगेटिव पावर इधर आकर पॉजिटिव बन जाती है। इसलिए जब आपने x का इंटू 1/x रेज टू द पावर 4 से किया था तो 1/x रेज टू द पावर 3 आया था उसका। वहां तो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया, लेकिन इसको आप डिटेल में भी समझिए कि कैसे आया है। जब तक आप किसी बात को अच्छे से नहीं समझेंगे तब ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन करने में कोई मतलब नहीं है। बात को सही से समझिए। तो सिर्फ उतना पार्ट मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ क्या हो गया है, x रेज टू द पावर 1 तो ऊपर चला गया है और x रेज टू द पावर 4 नीचे आ गया है। इनडायरेक्टली ये किस बात को इंडिकेट करता है, ऊपर नीचे होना मतलब ही डिवाइड को इंडिकेट करता है। तो मैं इसको इस वे में भी लिख सकती थी, ये मैं रफ में दिखा रही हूँ आपको करके, इतना डिटेल आपको करना नहीं है वहां पर, बस बात को समझना है। तो समझ लिया आपने। तो x रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4, 2x का x कॉमन हो गया, क्योंकि डिवाइड में भी जब बेस कॉमन होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो x रेज टू द पावर -3, क्योंकि 1 - 4 करेंगे तो माइनस वाला डिजिट बड़ा था तो -3 आ गया। और जब भी किसी डिजिट की या वेरिएबल की पावर निगेटिव होती है तो वो डिजिट रेसिप्रोकल हो जाता है, वो वेरिएबल रेसिप्रोकल हो जाता है। तो x का 1/x और होल ऑफ द पावर +3, और ये पावर जो होती है ये पॉजिटिव बन जाती है। तो x की पावर +3 बन गई है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने क्वेश्चन किया था वो इस टाइप का था। तो आपको हर बात को थोड़ा डिटेल में समझ के करना है। आप क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, जो बाइनोमियल विथ ट्राइनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको
एक दो बताऊंगी, बाद में जो कॉम्प्लिकेटेड है वो बताऊंगी। एक बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल आपने नहीं किया है, इसलिए मैं एक आपको समझा देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज इनटू सेकेंड ब्रैकेट में है 2x प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट में है 2x प्लस 3। क्वेश्चन को पहले समझिए किस टाइप का क्वेश्चन है। इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, मतलब ट्राइनोमियल है। इस ब्रैकेट में ओनली 2 टर्म्स हैं, मतलब बाइनोमियल है। हम क्या करेंगे, किसी एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ऐसे समय में मैं बाइनोमियल को ओपन करना ज़्यादा सही समझती हूँ, क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं बाइनोमियल को ओपन कर रही हूँ। 2x मैं बाहर रखूंगी और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एज इट इज रहेगा। वैसे ही प्लस 3 को मैं बाहर करूंगी और इसको भी मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7 से इंटू करूंगी। ब्रैकेट के और इस डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं है, ये इंटू को इंडिकेट कर रहा है और ये भी इंटू को। 2x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ x की पावर 1 है तो 2x रेज टू द पावर 3। वैसे ही 2x इंटू माइनस 3x तो माइनस 6x स्क्वायर, 2 3 जा तो 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 2x इंटू 7 करेंगे तो प्लस 14x। ये करने के बाद में अब आप 3x का इंटू एक्स स्क्वायर से करिए तो प्लस 3x स्क्वायर। 3 का इंटू माइनस 3x से करेंगे तो माइनस 9x। 3 का इंटू 7 से करेंगे, दोनों कांस्टेंट है तो प्लस 21, क्योंकि दोनों ही डिजिट पॉजिटिव हैं। अब आप इसमें देखिए लाइक टर्म कौन कौन से। 2x के समान यहाँ कोई नहीं है तो ये तो एज इट इज वैसा ही रहेगा। माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म है, अपोजिट साइन है। माइनस आपको करना है तो माइनस 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद में प्लस 14x और माइनस 9x ये दोनों भी लाइक टर्म है, अपोजिट साइन है। माइनस आपको करना है लेकिन पॉजिटिव डिजिट बड़ा है, इसलिए प्लस 5x और प्लस 21 एज इट इज वैसा ही रहेगा, क्योंकि इस कांस्टेंट के समान कोई और कांस्टेंट आपके पास है ही नहीं। तो ये आंसर आपका बन गया है। तो आंसर इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 21। आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही समझाया है। अगले वीडियो में मैं आपको और भी अलग टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।